आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली बार काउंसिल का फॉर्म कैसे भरते हैं। सिर्फ दिल्ली के लिए ये वीडियो है, दिल्ली बार काउंसिल के लिए। और होता क्या है, नए नए पास आउट होने के बाद बच्चे घबराए होते हैं कि बार काउंसिल का फॉर्म कैसे भरें। 10-15 पेज का होता है तो बच्चे घबराए होते हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। तो वीडियो ऐसे भी जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है दिल्ली बार काउंसिल का फॉर्म कैसे भरें। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली बार काउंसिल का फॉर्म। पहले आप वीडियो देख लें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फॉर्म खोलें और वीडियो के साथ साथ आप फॉर्म भरते हुए चलें, ठीक है। और इसका आप दिल्ली बार काउंसिल का फॉर्म आपको किसी भी कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट से, चाहे बार काउंसिल जो ग्रीन पार्क के पास है वहां से जाके आप फॉर्म ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म। आप जाके सिंपल अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओगे, उसका जीरोक्स लेके जाना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, और बीएलबी का 10th सेमेस्टर का आप सर्टिफिकेट कम जीरोक्स लेके जाना। वहाँ आप दोगे, वो जीरोक्स ले लेंगे शायद, और लेने के बाद फिर आपको फॉर्म दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर फॉर्म लेके आने, ग्रीन कलर की फॉर्म होती है, फॉर्म लेके आनी है, फिर फॉर्म को भरनी है, ठीक है। वो भरने के बाद आपको जाना है और बार काउंसिल में सबमिट करनी है। पहले आप फॉर्म भरो, उसके बाद उसकी प्रोसेस आगे बताते हैं। ऐसा फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो भरना है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का फॉर्म होता है, ये मेरे पास जीरोक्स है इसलिए व्हाइट कलर दिख रहा है आप लोगों को। ये ग्रीन कलर का होगा। फिर आपको यहाँ पे नाम भरना है, जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किए हो, कॉलेज जो भी हो, वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको कुछ नहीं भरना, ठीक है। लास्ट में आके यहाँ पे यस और यस एस इतना भरना है। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड में कितना नंबर आया था वो, सीजीपीए, किस बोर्ड से हैं, 12th में कब पास आउट किए थे वो, कितना परसेंट आया था वो। उसके अलावा सिंपल किस बोर्ड में, किस सेमेस्टर में, जो आपने बीएलएलबी किया है, किस सेमेस्टर में कितना नंबर, कितना क्या आया है वो करना है, ठीक है। उसके बाद आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल, जनरल से, ओबीसी से, एससी एसटी से, जो भी है वो आप करें, फिर नीचे साइन करें अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जहाँ आपको जो कि ये पहले का फॉर्म है, 100 रुपये आपको नहीं पे करनी, इसलिए मैंने ये काट दिया है, ठीक है। और ये आपको इसे कटा हुआ मिलेगा शायद। फिर नाम भरनी है, ठीक है, जिस दिन ये है वो। फिर यहाँ फोटो आपको लगानी है, फोटो पे एक स्टाम्प लगानी है, जो कि आगे बताएंगे, ठीक है। वो कोई भी एडवोकेट जो 10 साल से ऊपर का जिनका प्रैक्टिस है उनका स्टाम्प यहाँ लगेगा, ठीक है। फिर वापस आते हैं, ये कुछ नहीं भरना, नाम भरना है, किसी यूनिवर्सिटी से सॉरी एड्रेस भरना है, एड्रेस के बाद नंबर भरना है, नंबर के बाद जो एड्रेस है आपका वो ऑफिस का, या जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, किसी भी सीनियर का या खुद का घर का एड्रेस डाल सकते हैं, अपना नंबर, अपना मेल आईडी, ठीक है, आपका नाम, फादर्स नेम, ठीक है, इंडिया के सिटीजन हो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है, बाकी खाली छोड़ना है। आप सब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्या भरना है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2, ठीक है। कहाँ से आपने लॉ किया है वो, किस यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी किया है, क्या किया है वो, किस कॉलेज से आपने पास आउट किया है वो, ठीक है। एक्चुअल परसेंटेज क्लासेस आपने किया है वो, कितने साल की डिग्री थी, 5 साल की है क्या है, लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश या कैसे, हिंदी, वो मोस्टली इंग्लिश होता है आप लोगों का। फिर एन ये आप लोग पढ़ोगे सिंपल आएगा सब, बाकी सब में एन ए आएगा। और एन ए होने के बाद लास्ट में आप लोगों को साइन करनी है यहाँ पे, ये सेल्फ अटेस्ट होता है, जितने भी आप एन ए भरोगे सबके आगे आप साइन कर दोगे, मतलब खुद का सेल्फ अटेस्ट होता है, ठीक है। अब ये आते हैं, ये एलएलबी वालों के लिए, तो इसे सिंपल काट देना है, और बीएलएलबी सिंपल होना सीखना है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये एलएलबी वालों के लिए है, ठीक है। ये आप ग्रेजुएट नहीं हो, एन ए साइन हर जगह एन ए और साइन, यहाँ कहीं कुछ नहीं भरना, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। एन ए अपना आपका साइन, बार कौन से बीएलएलबी, और यहाँ पे ये भरना है कि आप इस चीज के साथ क्या क्या सर्टिफिकेट लगा रहे हो। जैसे कि बीएलएलबी की सारी सेमेस्टर की मार्कशीट लगाओगे, 12th की मार्कशीट लगाओगे, 10th की मार्कशीट लगाओगे, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए आपको, एफिडेविट चाहिए आपको, इन सब के आप ये जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उन सबको लाइन वाइज जैसे क्रमशः लिखते हैं ना, कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहे हो उन सब के यहाँ पे नाम आएंगे, ठीक है। फिर यस, आई एम, नो, नो, इन सब में आपका साइन होगा नो, यहाँ सब सेल्फ अटेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 5, नो नो, ये सारे आप पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नो नो करना है, ठीक है, और सेल्फ अटेस्ट करना है। ये भी कुछ नहीं है, ऐसे ही सिंपल ही आपको कटा हुआ मिलेगा। नए वाले फॉर्म में जो भी नया वाला फॉर्म अब आ रहा है उन सब में से कटे हुए मिलते हैं, ये फॉर्म पुराना है, ठीक है।
तो इसमें आप कहीं कुछ नहीं भरना। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में 20 कुछ नहीं भरना, कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ बस साइन करनी है आपको। अब आते हैं सर्टिफिकेट गुड मोबाइल के कैरेक्टर है यहाँ पे क्या है, जिस एडवोकेट की मैं बात कर रहा था जिसका 10 साल से ऊपर है, उनके पास आपको जानी है जहाँ भी इंटर्न कर रहे हो या कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्ट से आप निकालो, जो एडवोकेट का 10 साल से ऊपर हो चुका है। याद रखना उनकी जो बार आईडी होगी उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, कब से उन्होंने कब इनरोल करवाया था। तो कितने बार ऐसा होता है कि 4-5 महीने बचे होते हैं उनके अभी 10 साल पूरने में, तो वो आप कैलकुलेट कर लेना कि 10 साल हो चुका है या नहीं हो चुका, वरना आपको फिर सबमिट करने के टाइम में दिक्कत होगी। यहाँ आपका नाम, जो भी आपका नाम, सॉरी, जो भी एडवोकेट का नाम है उनका नाम, ठीक है, फिर उनका एड्रेस, जहाँ भी चैम्बर में जहाँ भी काम करते हैं, यहाँ आपका नाम, जिनके जो आप जो भी हो बार काउंसिल से आप रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हो, आप ईसी जो भी आपका नाम है एक्सपायर्ड, आप यहाँ पर अपना नाम भरोगे। यहाँ पे एडवोकेट का नाम जिनका 10 साल से ऊपर हो गया है, यहाँ पर उनका एड्रेस है, यहाँ खुद का नाम, और वो आपको कब से जानते हैं, 2 साल से 3 साल, जो भी उतना डालनी है। फिर ये मोस्टली एडवोकेट खुद से भर देंगे, वो सीनियर होंगे, या ये सर ये बोलेंगे कि आप खुद से भर लो, मैं सिर्फ साइन कर दूंगा, मोहर लगा दूंगा। तो सीनियर होते हैं तो वो नहीं करती है, सब कहते खुद से कर लो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ खुद से आपको करना होगा। यहाँ ही और सी जो भी आप है, अगर सी है तो ही लिखें, मतलब सी है तो सी लिखें, ही है तो ही लिखें, आप ही और सी साथ में ऐसा ना लिखें। ये सिंपल ऐसे न्यू दिल्ली, ये सिर्फ दिल्ली के बार काउंसिल का मैं बता रहा हूँ, न्यू दिल्ली। फिर यहाँ आज की डेट, जो भी तारीख है, मंथ और ईयर जो भी, फिर यहाँ आपकी साइन करनी है। फिर जो एडवोकेट है उनका एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट डेट, यही मैं कहता डेट ऑफ एनरोलमेंट। अगर ये 18-15 साल 10 साल से अगर कम हो रहा है, यहाँ डेट लिखने के टाइम में वहाँ काउंटर पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा, अगर कम होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी वहाँ पे, ठीक है। और उस एडवोकेट का जो भी सीनियर है उनका यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और है, 2 एडवोकेट, एक तो हो गया, दूसरा एडवोकेट यहाँ पे करवाना, सेम चीज करवानी है। यहाँ पे उनका नाम है, एड्रेस, ठीक है, सब कुछ सेम सब है। यहाँ पे उनका साइन उस पे जो भी वहाँ यहाँ पे उनकी साइन थी, और यहाँ पे सेम सेम प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में कुछ नहीं करना, कहीं कुछ नहीं भरनी, आपको सिंपल अपना यहाँ साइन करनी है, यहाँ पे डेट डालनी है, और कहीं कुछ नहीं भरना, ठीक है। अब आते हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ऑर्डर शीट। ऑर्डर शीट में क्या है, आपको यहाँ नाम भरना है, फादर्स नेम, आपका जो एज है वो भरना है, किस कॉलेज से आपने पास आउट किया है वो भरना है, ठीक है, कब पास आउट किया है यहाँ पे वो भरना है, ठीक है। होने के बाद ये आपका नाम, यहाँ फादर्स नेम, डॉटर जो भी है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी, यहाँ पे वो भरना है। बाकी कहीं कुछ नहीं भरना, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, आपको कुछ नहीं सबमिट करनी भरनी है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये चेकलिस्ट फॉर एनरोलमेंट। यहाँ पे क्या है, आप दिल्ली से पास आउट किए हो, दिल्ली किसी भी कॉलेज से, डीयू से या किसी भी कॉलेज से, तो यहाँ आप दिल्ली में टिक मारोगे, ठीक है। अगर आप दिल्ली से बाहर से, जैसे कि आप चौधरी चरण सिंह से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो यूपी के अंदर में है या कहीं भी, तो अगर दिल्ली से बाहर के, बिहार में, यूपी में, कहीं भी, मेरठ मतलब मध्य प्रदेश या कहीं भी, तो आप यहाँ टिक करोगे। दिल्ली के अंदर है तो आप यहाँ टिक करोगे। बाकी ये फॉर्म जो है इसको ध्यान से पढ़ना, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है। अगर आप एलएलबी वाले हो तो ये पढ़ना, अगर आप एलएलबी वाले नहीं हो तो इसमें एलएलबी लिखा हो उसको अवॉइड कर चलो, ठीक है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, ये जैसे अपने को ग्रेजुएट की डिग्री मांग रहा है, आप ग्रेजुएट यहाँ पे हो नहीं, आपका सिंपल बीएलएलबी कोर्स है, तो 12th के बाद हुआ सिर्फ इसमें उसको जंप आउट कर, जैसे यहाँ 12th की मार्कशीट मांगा तो आपको ये देनी है, ठीक है। 10th की तो आपको 10th की देनी है, ठीक है। ये आपको आईडी प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड पे आपका एड्रेस दिल्ली का है तो ठीक है, वरना रेंट एग्रीमेंट बना लो, ठीक है। ये एफिडेविट देनी है, ये कुछ नहीं, आपका कोई एफआईआर है कि नहीं है, कोई एफआईआर नहीं हो तो ठीक है, एफआईआर है तो एफआईआर की डिटेल देनी है, ठीक है। बस यही सब ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये डॉक्यूमेंट कुछ खास नहीं है। जो भी 10th-12th के मार्कशीट होंगे, एक एफिडेविट होगा, और एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी रेंट एग्रीमेंट या आधार कार्ड ये लगना है, ठीक है। बाकी इस फॉर्म में आना है पेज नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देनी है 11 में, ठीक। ये 12 अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में आपका नाम भरना है, फादर्स नेम भरनी है, एड्रेस भरना है, ठीक है। बार काउंसिल में कब आप आए हो, कब पास आउट किए हो ये भरना है, ठीक है। यहाँ साइन करना है, यहाँ डेट डालनी है, ठीक है। सेम वही नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। बट हाँ, ईमेल आईडी आप लोग जब भी इस फॉर्म में भरो तो जो पुराना ईमेल आईडी हो ट्राई करना, आप नई स्टार्टिंग कर रहे हो तो कोई भी नया एडवोकेट वाला कोई भी ऐसा नया आईडी ईमेल आईडी बना जो आपके फ्यूचर में भी आगे काम आए,
ठीक है, तो नया ईमेल आईडी बना के यहाँ पे दें, क्योंकि ये ईमेल आईडी आपका लाइफ टाइम रहेगा प्रोफेशनल के तौर पे भी। तो ईमेल आईडी नया बना के दें, ठीक है। अगर नहीं पुराना ही है आपका मन वही, तो कोई बात नहीं, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिमिलर टैगिंग आपका नाम, फादर्स नेम या डॉटर जो भी है, फिर रेजिडेंस ऑफ, और फिर नीचे में साइन, बस हो गया। अब आते हैं ये आपका आईडी कार्ड के लिए जो आईडी कार्ड मिलेगी वो, यहाँ एक आपको फोटो चिपकानी है। इस फोटो पे कोई मोहर, कोई साइन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल फोटो, एक फोटो चिपकानी, इस पे कोई साइन नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ आपका नाम भरना है, फादर, वाइफ या डॉटर जो भी है यहाँ भरना, पापा का नाम या स्टूडेंट का नाम जो भी है। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे कुछ नहीं भरना, इनरोलमेंट डेट ऑफ इनरोलमेंट यहाँ भी कुछ नहीं भरना। यहाँ आधार कार्ड में यहाँ भरना है, ठीक है। रेजिडेंस ऑफ जहाँ का भी है वहाँ का भरना है, यहाँ का फ़ोन नंबर, यहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप है, पता है तो आपको भरो, नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ये तो पता ही है, आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पे नो, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, नो। डेट जो भी है वो डालनी है यहाँ की, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी जो भी साइन है वो साइन करनी है यहाँ पे, ठीक है। बस ये लास्ट है। और हाँ, यहाँ पे कुछ साइन, मतलब कुछ फोटो पे कोई मोहर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जो आपका मैंने बताया था फर्स्ट वाला, यहाँ पे इस जगह पे वही फोटो आएगी। और जो मैंने दो एडवोकेट के बारे में बताया था, उनमें से किसी एक का स्टाम्प फोटो के ऊपर जिस स्टाम्प पे मेंशन हो, उनका नाम, जो भी उनका स्टाम्प फोटो उनके पास होता है, उस स्टाम्प से मार देंगे, ठीक है।